हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक और करवाने वाला हूं और आज भी हम पढ़ेंगे न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों 3 केस मैंने टोटल बताए थे। पहला केस जो था वो था एक फ्रॉम का केस था। सेकंड केस मैंने करवाया था ऑफ वाला और आज जो मैं थर्ड केस कराऊंगा ये सर्टेन वाला है, इसको हम फिक्स वाला भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल को समझ के ना तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लो कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। इनकी जो रेशियो है मैं परसेंटेज मान लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज में बच्चों को ज़्यादा आसान लगता है। तो ए और बी 2 पार्टनर है। ए के पास 50% शेयर है और बी के पास 50% शेयर। बच्चों 50% को हम 1:1 भी बोल सकते हैं। 50% को क्या बोलते हैं, 1:1 भी बोल सकते हैं, यानी 1:1 की इनकी रेशियो है। अब बच्चों मान लो कि एक नया पार्टनर आता है सी। ये सी नाम का कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पर सी एडमिट हो गया है तो ये दोनों मिलकर उसको कुछ शेयर दे देंगे। मान लो कि जब सी एडमिट होता है तो सी को 20% शेयर दे दिया जाता है। तो बच्चों इनका शेयर तो घटेगा क्योंकि टोटल शेयर जो होता है वो हमेशा 100% रहता है। ठीक है, टोटल शेयर हमेशा क्या रहता है, टोटल शेयर हमेशा 100% रहता है। नीचे कर देता हूँ मैं कि यहाँ कर देता हूँ, टोटल शेयर हमेशा 100% रहता है। तो बच्चों अगर टोटल शेयर 100% है, इसमें सी को 20% दे दिया तो कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा बच्चों 100 में से अगर 20 दे देंगे तो टोटल बचेगा 80। ठीक है, 100% टोटल शेयर था, 100% में से 20% अगर सी को दे दिया तो कितना बचा, 80% बचा। अब बच्चों 80% को दोनों बराबर पार्ट्स में बांट लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 80 जो बचा है, यानी कि 80 इसमें ये क्या करेगा, बराबर बांटेंगे 80 को, 40% इसको मिलेगा और 40% इसको मिलेगा। तो बच्चों मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ए और बी पार्टनर थे, 50-50% प्रॉफिट बांटते थे। 50-50% मतलब 1:1 की रेशियो में बांटते थे। सी एडमिट होता है तो सी को 20% दे देते हैं। अब यहाँ पर सी को 20% देने के बाद 80% बचेगा। 80% को दोनों 40% ले लेंगे, दोनों बराबर हो गया। इस केस में बच्चों इसने कितना दिया, इसने दिया 10%, इसने कितना दिया, इसने दिया 10%। ठीक है, तो ये थी उनकी ओल्ड रेशियो। ठीक है, 10% दोनों ने दिया, ये उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये इनकी न्यू रेशियो है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो न्यू रेशियो इसको इसकी अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, ये न्यू रेशियो हुई इसकी, क्योंकि इसको इसने 10% दिया, इसने भी 10% दिया, इसको 20% मिला, तो इसकी रेशियो 20% है। तो बच्चों इस बात को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर वो ये कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ध्यान से देखो एक बार। ये कितना आ रहा है इनका, 10% मतलब 1:1। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि इस केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। चलो इस बात को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, टोटल शेयर में से पहले नए पार्टनर को उसका शेयर दे देते हैं। नए पार्टनर को उसका शेयर देने के बाद जो बच जाता है उसको पुराने पार्टनर बांट लेते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, भी पुरानी रेशियो में बांटते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों, होता क्या है, पहले टोटल शेयर फर्म का होता है। नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर को उसका हिस्सा उसको दे देंगे। नए पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद देखेंगे कितना बच गया। जो बचेगा उसको पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, पुरानी रेशियो में। चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों टोटल शेयर फर्म के पास 100 था, 50% इसके पास था, 50% इसके पास था, टोटल 100% था। 100% में नया पार्टनर आता है सी, इन्होंने सी को 20% दे दिया। तो बच्चों सी को अगर 20% दे देंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। अब 80% को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, ए के पास, यानी इनकी पुरानी रेशियो क्या थी, 50% मतलब कि 1:1। तो इस केस में 1/2 ए का शेयर होगा, मतलब
जो 80 बचा है 80 का 1/2 ए ले लेगा मतलब 40%, ठीक है, और 80 का 1/2 बी ले लेगा मतलब 40%। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि सिंपल बात वर्ड में टोटल फर्म का शेयर 100 था, 50 इसका 50 इसका। जो नया पार्टनर आया तो उसको 100 में से 20 दे दिया तो कितना बचा, 80 बचा। अब 80 को ये अपनी पुरानी रेशियो में बांट लेंगे, 1:1 इनकी रेशियो थी तो 80 को पुरानी रेशियो में बांटेंगे, 1:2 होता है तो 1/2 ए का और 80 का 1/2 ए का हो जाएगा, 80 का 1/2 बी का हो जाएगा। यानी ए के हिस्से में 40% का, बी के हिस्से में 40% आएगा। और एक कॉमन सी बात भी थी, 50-50% दोनों का था, 20% इसको दे दिया तो 20% इसको देने के बाद कितना बचा, 80% बचा, 40 इसने ले लिया, 40 इसने ले लिया। तो कितना इसने सेक्रीफाइस किया, 50 में से पहले 50 था, 40 है, इसने 10 सेक्रीफाइस कर दिया। पहले 50 था, 40 है, इसने भी 10 सेक्रीफाइस कर दिया। बच्चों की एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो ये सेक्रीफाइस करते हैं ये उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है। जैसे ओल्ड रेशियो इनकी क्या थी, 1:1 थी, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इनकी क्या आई है, 1:1 आई है। तो बच्चों इसको हम एक सवाल के द्वारा करते हैं, इस बात को और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सर्टेन वाला केस है, ठीक है। तो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है, देख लो, मैं रीड कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेस्पेक्टिवली। लिखा है कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 उनकी रेशियो है। डी वाज एडमिटेड इन द फर्म, डी एडमिट होता है फर्म के अंदर एज ए न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। उसको डी को कितना देते हैं, 1/6 शेयर देते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले ओल्ड रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो थी इनकी 3:2:1। अब यहाँ पे डी का शेयर कितना है, तो डी शेयर बच्चों डी का शेयर है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट मान लेंगे, टोटल प्रॉफिट बी मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट फर्म का जो है वो है 1। तो बच्चों अगर फर्म के पास टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो सबसे पहला काम करते हैं कि नए पार्टनर को उसका हिस्सा उसमें से दे देते हैं, ठीक है। तो अगर नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे देंगे, मतलब डी को उसका हिस्सा दे देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, तो बच्चों रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1 में से 1/6 दे देंगे नए पार्टनर को डी को, तो कितना बचेगा 5/6। अब बच्चों करना क्या है, जो 5/6 है इसको ए बी सी 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिखोगे नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब ये अपनी पुरानी रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब एज न्यू शेयर, अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना बचा, मतलब टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से हमने डी को 1/6 दे दिया, तो डी को 1/6 देने के बाद बचा 5/6। अब ये प्रॉफिट है 5/6 बचा हुआ प्रॉफिट है, और इस बचे हुए प्रॉफिट में बच्चों सिर्फ 3 लोगों का हिस्सा है। किसका, ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है और सी का हिस्सा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 का हिस्सा है, क्योंकि टोटल 1 था, 1 में से डी को दे दिया, डी को देने के बाद ये बचा है। तो कितना इस प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना होगा, 3 2 5 1 6, ए का हिस्सा होगा 3/6। तो सॉल्व करेंगे, ये आएगा 15/36। अब इसी तरीके से बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा बच्चों, टोटल प्रॉफिट बचा था 5/6 और उसका 2/6, ये होगा 10/36 और सीज न्यू शेयर, तो 5/6 प्रॉफिट बचा है और सी का हिस्सा 1/6 है, तो ये होगा 5/36, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों निकालेंगे न्यू रेशियो,
ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी और डी इनकी न्यू रेशियो निकालते हैं। ये बच्चों तीनों का शेयर पहले लिख लेंगे। ए का शेयर है 15/36, बी का शेयर है 10/36, सी का शेयर है 5/36 और डी का शेयर 1/6 था। तो बच्चों जब रेशियो को हमेशा रेशियो में बट्टे में हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक, अपॉन में सेम डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पर 36 बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी 36 हो गया। तो रेशियो क्या बनी? 15, 10, 5 और 6। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जिस तरीके अगर जैसे परसेंटेज में जैसे मान लो 50% है तो परसेंटेज में बट्टे में 100 नहीं लिखते। उसी तरीके से रेशियो जो दे रखा है, रेशियो में बट्टे में कभी भी इसको शो नहीं करते। तो बट्टे में सारी डिजिट जो है अपॉन में जो भी डिजिट से वो हट जाएंगी और इनको जोड़ लो, ये 36 के इक्वल होगी। 15 और 10, 25, 30 और 36, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये मैं तुम्हें आगे की क्लासेस में कराऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो ही होता है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी क्या होगी? 3:1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 केस हैं और तीनों केसेस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ, कभी भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और क्वेश्चन के अंदर तुम्हें न्यू रेशियो निकालना हो, सॉरी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ हो, ये तुम्हें गिवन हो, और तुम्हें न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन हो, इस केस में बच्चों किसी भी तरह की शॉर्टकट ट्रिक मत लगाना, शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगी। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक हम कब लगाते हैं? जब ये 3 केसेस हो। इनके अलावा अगर न्यू रेशियो तुम्हें पहले से दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो पहले से दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में मिलते हैं।